मैं डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन एक बार फिर से ईस्टर की इबादत के बाद आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और हम देखेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय के 14 और 15 पद को। वहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। परमेश्वर के आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया है, जिंदों को ज़मीन पे रखा है, क्योंकि आप कहते हैं कि अच्छे चरवाहे आप हैं। प्रभु जी, जब हम भेड़ों के लिए आप जैसा चरवाहा हो, जो हमारी निगरानी, गल्लेबानी, हमारी रखवाली करता हो, तो हमें किस चीज़ की चिंता है। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके ज़रिए प्रभु हम चाहते हैं कि जिन लोगों को आपने मुकर्रर किया है कि वो अपनी कलीसिया की भेड़ों की देखभाल करें, प्रभु उनके भी साथ होइए इस कठिन समय में, ताकि वो अपनी भेड़ों की रखवाली, देखभाल तसल्ली बख्श तरीके से कर सकें। हम सबों के साथ होइए, हमारी इस प्रार्थना को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमको दिखाया कि हम सब फिर एक बार परमेश्वर के वचन पे अध्ययन मनन के लिए इकट्ठे हो सके। मैं सोचता हूँ कि आप सब अपने बाइबल को लेकर के ज़रूर बैठे होंगे, और जहाँ पर आवश्यकता होती है और जहाँ मैं पवित्र धर्मशास्त्र का संदर्भ बताता हूँ, तो आप अपनी बाइबल से भी उसको देखते जाएंगे। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि 25 मार्च से इस देश के अंदर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ। ये लॉकडाउन 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण 21 दिनों का था और फिर दूसरा चरण 19 दिनों का होगा, और कुल मिलाकर के ये 40 दिन की अवधि होगी। और इस 40 दिन की अवधि में सबको अपने घरों में रहना है, ताकि कोरोना वायरस से हमारी सुरक्षा हो सके। हम सबों ने एक चीज़ को देखा होगा कि इस बीच में, जबकि बार बार मना किया गया सरकार की ओर से और नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये एडवाइजरी जारी की गई कि लोग अपने घरों से ना निकलें, एक साथ इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद, सूरत और कई जगहों पे एक साथ बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई। वो अपने घरों को जाना चाहते थे और वो घर से बाहर निकल गए, ये जानते हुए भी कि कोरोना वायरस से उनको बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। मेरे प्रियो, क्या हमने इस बात को कभी समझने की कोशिश की कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े, क्या कारण था? लोगों के काम बंद हैं, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास पैसा नहीं रह गया, और तो और जो सबसे बड़ी वजह यह रही कि लोगों के पास खाने का सामान नहीं है। और जब लोग भूख से परेशान हो गए तो लोग सड़कों पर निकल आए कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, उस जगह, उस स्थान पे नहीं रह सकते, और अपने घरों को जाना चाहते हैं। जहाँ पे कभी कभी ऐसा भी लगता है मेरे प्रियो कि ऐसा ना हो कि बीमारी से ज़्यादा लोग भूखमरी के कारण इस दुनिया को छोड़ जाएं, और ये बहुत ही दुखदाई बात होगी। आज हम देखते हैं कि जब से इस महामारी
के कारण बंदी हुई है, लोग अपने घरों में जमा हैं, चर्चेस बंद हैं इबादत के लिए, तो एक भीड़ सी उमड़ पड़ी है सोशल मीडिया पे, और जिसमें हमारे बड़े से बड़े बिशप लेवल से लेकर के छोटे से छोटे पास्टर तक आत्मिक भोजन परोसने में व्यस्त हैं। वचन कहता है, या जैसे हमारी किताबें हैं डिसिप्लिन की, उसमें भी कहा गया है कि जो पास्टर है वो एक चरवाहे के मानंद है, उसकी ड्यूटी एक चरवाहे की है कलीसिया के लिए, और उस के जीवन में जो चरवाहा है वो प्रभु यीशु मसीह ही उसका रोल मॉडल है। चरवाहा अपने झुंड की रखवाली करता है, देखभाल करता है, और इसी तरीके से हमारे पास्टर्स की या जो अगुए हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उनकी देखभाल करें अपने कलीसिया की भेड़ों की, विशेष रूप से ऐसे समय में जबकि लोग अपने घरों में बंद हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हमारी भेड़ें किस स्थिति में हैं। कहीं हमारी भेड़ें भूखी तो नहीं हैं, हमारी भेड़ों में से कोई भूखा तो नहीं है। अगर हम याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 14 से 17 पद को पढ़ें, और वहाँ पे दूसरे अध्याय के 14 से 17 पद की जगह पे सिर्फ मैं आपको 15 और 16 पद पढ़ करके सुनाऊंगा। और वहाँ पे इस प्रकार से वचन कहता है कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ है। जो वस्तुएं हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और अगर हम उन्हें नहीं देते हैं, तो फिर ऐसे वचन को सुनाए जाने का या इस तरीके से प्रचार किए जाने का क्या लाभ है, जब हम अपने भेड़ों की देखभाल ही नहीं करते, उनकी चिंता ही नहीं कर पा रहे कि कहीं कोई हमारी भीड़ों में से भूखा तो नहीं है। हमारी भेड़ें हमारे कलीसिया के सदस्य, हमारे अगुओं की एक कॉल पे जब चर्च को ज़रूरत होती है तो अपनी हैसियत के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं चर्च का, ताकि चर्च का हर काम पूरा किया जा सके। तो आज जब इस समय में हमारी कमज़ोर भेड़ों को चर्च से कुछ उम्मीद की, सहयोग की अपेक्षा है, उम्मीद है, तो क्या हमारे अगुओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी भेड़ों की रखवाली करें, देखभाल करें, और जिनकी जो आवश्यकता हो उसको स्पेशली खाद्यान्न की, अनाज की, उनको किसी भी प्रकार से उपलब्ध कराएं ताकि वो भेड़ें भूखी ना रहें। हमने कई बार देखा है कि जब नेशनल डिज़ास्टर हुआ है, दैवी आपदा जब राष्ट्रीय स्तर की पड़ी है, तो हमारे चर्चेज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ट्रकों में भर भर करके हमने राहत की राशि सप्लाई की है, लोगों को दान के स्वरूप भेजी है। तो जब हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं बनती कि हम अपने चर्च के लोगों के लिए भी कुछ ऐसा ही करें, विशेष रूप से वो लोग जो गरीब हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, तो क्या उनकी ज़रूरत के लिए हम आगे बढ़ करके नहीं आए। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का रोल मॉडल है, हम उसकी बातों को मानते हैं, तो हमारी ये ड्यूटी जैसा कि वो चाहता है, उसने कहा है, बनती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 40 पद में वचन कहता है कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। तो ये जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताई है कि जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया है वो मेरे साथ किया है, तो ये शिक्षा क्या सिर्फ दूसरों के लिए है या ये हमारे लिए भी लागू होती है? और अगर हमारे लिए लागू होती है तो मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपने लोगों का, एक दूसरे का सहयोग करें, उनका
भार उठाएं जहाँ पे उनकी आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारी ओर आस लगा करके देखते हैं। गलतियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 2 पद में वचन कहता है, एक दूसरे का भार उठाओ। और गलतियों 6 के 10वें पद में वचन कहता है, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करें। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करें। तो जो हमारे भाई हैं, जो हमारे साथ हमारे विश्वासी भाई हैं, अगर हम उनके साथ भलाई नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, तो शायद हमारा विश्वास करना ये सब व्यर्थ है। कई मसीही संस्थाएं, NGOs या लोग भी अलग से राहत सामग्री पहुंचा करके लेकर के दूसरों के पास पहुंचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर उन संस्थाओं को भी, उन NGOs को भी या उन लोगों को भी सूचित कर दिया जाए अगुओं के द्वारा से कि उस कलीसिया का, अमुक कलीसिया का अमुक व्यक्ति को खाद्यान्न की, राशन की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो संस्थाएं जो इस राहत सामग्री कार पहुंचाने के काम में लगी हैं, उन लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगी और वो बिल्कुल उनकी मदद करेंगी। और ये सारा काम हमको बिना कुड़कुड़ाए हुए और बिना किसी विवाद के करना है, जैसा कि फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय के 4 पद में वचन कहता है। फिलिपियों 2 उसका 4 पद कि बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के सारे कार्य को करो। तो मेरे प्रियो, हमको अपनी भेड़ों की चिंता करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। 1 तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में वचन कहता है कि जो अपने घराने की चिंता ना करे वो विश्वास से मुकर गया। जब हम अपने घराने की ही चिंता नहीं करेंगे, अपने लोगों की चिंता नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा विश्वास जो है इस प्रकार का है जैसे हम अपने विश्वास से मुकर गए हैं। और अगर हम अपने विश्वास पे बने हुए हैं, हमारा विश्वास कायम है प्रभु यीशु मसीह पे, हम उसको मानने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने घराने, अपनी भेड़ों की, अपनी कलीसिया के लोगों की चिंता पहले करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम हम चर्च के जो हमारे अगुए हैं उनके पास हर एक परिवार के नंबर होते हैं, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, और उनसे हम फ़ोन मिला करके कम से कम हम उन परिवारों को जानते हैं जो कि दुर्बल परिवार हैं, गरीब लोग हैं, और उनसे फ़ोन मिला करके हालचाल ले सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूछ सकते हैं, और उनकी ज़रूरतों के लिए हम उन संस्थाओं के ज़रिए उनकी मदद पहुंचाने का काम कर सकते हैं। या कुछ नहीं तो ज़िला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कांटेक्ट करके उनको मैसेज दे सकते हैं कि हमारे चर्च के फलाने फलाने लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको मदद पहुंचाई जाए। हमारा चर्च लाखों रुपए खर्च करता है बड़े बड़े आयोजन करने में, लाखों रुपए हमारे चर्च के खर्च हो जाते हैं मुकदमे लड़ने में। तो अगर हम अपनी भेड़ों की देखभाल के लिए अगर उदारता दिखाएं और थोड़ा बहुत भी खर्चा करें, कुछ उनको देते हैं, उनके ऊपर खर्च करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हम खर्च करते हैं वो हमारे पास और बहुतायत से वापस लौट आता है। क्योंकि 2 कुरिन्थियंस उसके 9वें अध्याय के 11 पद में वचन कहता है कि वो धनवान किए जाएंगे। ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं, ऐसी हमारी चर्च, हमारे लोग, हमारे चर्च के बड़े से बड़े अगुए और छोटे से छोटे पास्टर, लीडर अगर हमारे लोगों की सहायता करते हैं तो किसी भी प्रकार से घाटे में नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, तो ज़रूरी है कि हम अपने लोगों का सहयोग करें, उनकी देखभाल करें। और ये मैसेज जो है लोगों का देखभाल करने का, ये ऊपर टॉप लेवल से लेकर के नीचे के लेवल तक जाना चाहिए। उन लोगों को इस बात के लिए उकसाना चाहिए कि तुम अपने लोगों की मदद के लिए आगे आओ, उनकी सहायता करो। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 24 पद में कहता है, भले वचन कहता है, भले कामों में उस्काने के लिए तत्पर रहो। तो लोगों को हम एक दूसरे को इनकरेज करें, उनको उस्काएं कि हाँ, हम सहायता के लिए दूसरों के आगे आएं, चुपचाप ना बैठें, अपनी थैलियों को बंद करके ना रखें। उन लोगों ने जो वक्त पड़ने पे चर्च की मदद की है, अगुओं की मदद की है, आज ज़रूरत है चर्च को भी कि ऐसे लोगों के लिए सामने आए, अपनी झोली को खोलें और उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं चर्च की ओर से
वो अगुवे ज़रूर उनकी सहायता करें। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन भी हमको इसी प्रकार से बताता है। प्रेरितों के कार्य उसके 20 अध्याय के 28 पद और 35 पद में पौल कहता है कि अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, और साथ साथ कलीसिया की रखवाली करो। अपनी अगुवे को अपनी चौकसी करनी है, देखभाल करनी है, अपनी पूरे झुंड सारी भेड़ों की देखभाल करनी है, और साथ साथ पूरी कलीसिया की रखवाली करनी है। और उसके साथ साथ आगे वचन कहता है, निर्बलों को संभालना, क्योंकि लेने से देना धन्य है। निर्बलों को संभालना, ये गरीब लोग जो हमारे चर्च के मेंबर हैं, विश्वासी हैं, उनको संभालना चर्च का काम है। उनको देना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि सिर्फ लेना जो है वो हमारा मोटो नहीं होना चाहिए। देने के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वचन भी कहता है कि लेने से देना धन्य है। तो जब हमारा चर्च, हमारे लीडर्स निर्बल विश्वासियों की सहायता करते हैं और उनको उनकी आत्मिक और शारीरिक रूप से सहायता करके उनको बचाते हैं, तो ऐसे विश्वासियों की भीड़ जो है, रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय के 9 से 17 पद के अनुसार कहता है वचन कि मेमने के सिंहासन के सामने वो भीड़ खड़ी होगी। वो भीड़ जो है जिनकी हम सहायता करते हैं, वो मेमने के सिंहासन के सामने खड़ी होगी और जय जयकार कर रही होगी। वो भीड़ मेमने के सिंहासन के सामने खड़ी होगी और वो जय जयकार कर रही होगी। और जब एल्डर्स मेमने से पूछेंगे कि ये कौन और कहाँ से आए हैं, जब एल्डर्स वहाँ पे मेमने से पूछेंगे, प्रभु यीशु मसीह से पूछेंगे कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं, तब मेमना कहेगा ये उस बड़े क्लेश से निकल करके आए हैं, ये फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। मेमना उनकी रखवाली करेगा और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो लोग जो आज परेशानी में हैं, दुख में हैं, भूखे हैं, रो रहे हैं, उनकी आंखों के आंसू को प्रभु यीशु मसीह पोंछ डालेगा। मेरे प्रियो, ये संदेश मेरा किसी को हर्ट करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि हर एक को उत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि लोग इसको सुने, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन के हों या किसी मेन लाइन चर्च के हों या पैरा चर्च के हों। वो आगे आएँ, उनके अगुवे आगे आएँ और अपनी कलीसिया की भेड़ों की रखवाली करें इस महामारी के समय में, इस मंदी के समय में, जब उनको उन भेड़ों को मदद की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर निश्चित रूप से आप सबों को बहुतायत की आशीष देगा, हम सबों को बहुतायत की आशीष देगा, जो हम अपनी भेड़ों की, दुर्बल भेड़ों की विशेष रूप से, जिनको हमारी इस कठिन समय में आवश्यकता है, आगे बढ़ कर के हम सहायता करते हैं। परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं अपने सारे अगुओं, लीडरान के लिए जो हमारी देखभाल, भेड़ों की देखभाल करते हैं, उस चर्च के लिए प्रभु जी जो कलीसिया को आत्मिक और भोजन देता है, उसको तैयार कीजिए कि वो शारीरिक भोजन की भी जिन्हें आवश्यकता हो प्रभु जी, वो उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहे। प्रभु जी हमें से हर एक को तैयारी दीजिए कि हम भी सहयोग के लिए आगे आएँ, अपने पासबान की और उनसे बड़े अधिकारियों की ज़रूरत के अनुसार उनकी सहायता करें, सहयोग करें, ताकि हमारे कलीसिया का कोई भी शख्स इस परेशानी के आलम में, दौर में कहीं भी भूखा ना रहने पाए। हर एक जन को आशीषित करिए और इस कठिन दिन को, इस कठिन घड़ी को सबों के ऊपर से, पूरे विश्व के ऊपर से, हमारे देश के ऊपर से जल्द से जल्द गुजर जाने दीजिए। इस बीमारी के ऊपर आपका नियंत्रण हो, इसका नाश करिए, इसको ख़त्म करिए, ताकि हर एक जन फिर से अपनी
सामान्य ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में आ सके और हम अपनी इबादतों को अपनी इबादत गाह में पहले की भांति सामान्य ढंग से कर सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से और सामर्थी नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह।